गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सुबह में जल्दी उठ गई थी और अभी चंद्रेश चला गया है रेडी होकर। और मैंने आज बच्चों को जल्दी उठा दिया था और उनको मैंने जल्दी आज रेडी कर दिया है कि ताकि स्कूल स्टार्ट होने से पहले बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर मेरे तो ब्रेकफास्ट चंद्रेश के साथ कर लिया था, पर यहाँ पर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दूध रख दिया है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जैम वाली सैंडविच, जो बच्चों को पसंद है उनकी अलग अलग फ्लेवर का। तो बस मैं वो बच्चों की सैंडविच में अलग अलग प्रिपेयर कर रही हूँ। ये चॉकलेट स्प्रेड है तो मैं चॉकलेट स्प्रेड वाला मैं बना रही हूँ दीप के लिए। और दीप को ये फ्रोस्टिंग है, ये एक्चुअली चॉकलेट स्प्रेड भी नहीं है, वो केक पे लगाने वाला फ्रोस्टिंग आता है वो है, तो उसको वो बहुत पसंद है। तो जब मैं केक के लिए लाती हूँ तो वो मैं उसके लिए अलग से मैं लेकर ही आती हूँ। तो उसको ये बहुत पसंद है। और दिया को यहाँ कैनेडियन कोई जाम उसको पसंद नहीं है, उसको इंडियन जाम पसंद है। चॉकलेट क्रीम पसंद है तो मैं उसके लिए मैंने चॉकलेट स्प्रेड किया है। दिया को फ्रूट जैम पसंद है इंडियन वाला, इंडिया का, तो उसके लिए मैंने फ्रूट जैम किया है ब्रेड। और वीवान को ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज जैम, तो उसके लिए मैं ये वाला स्प्रेड लगा रही हूँ ऑरेंज का। So yummy. It was like 100 if you don't even make it. और इसको अब मैं घी लगा के रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा। Yum. तो ये जो पाउडर है मैंने घर पे ही बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है। बार्ली चॉकलेट मैंने इसके अंदर डाला है, सम ड्राई फ्रूट्स, और इसके अंदर मैंने डाला है सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाला है आलमंड, वॉलनट्स और कैश्यू और उसके साथ पिस्ताचियो। ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है। और मैंने सीड डाला है सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, सारे इक्वल को अमाउंट में मैंने लिया है। जस्ट बार्ली मैंने ज़्यादा ली है, आई गेस लाइक मैंने 2 पाउंड्स बार्ली ली थी, बट बड़ा मैंने डब्बा भर के ही मैंने कर दिया। तो ये होममेड लाइक जो माल्ट बनता है उसी की तरह मैंने किया है, बट मैंने इसमें बार्ली यूज़ किया है। माल्ट में ये गेहूँ यूज़ किया जाता है, सो इंस्टेड ऑफ गेहूँ मैंने बार्ली यूज़ किया है इसमें। तो बस इसी तरह मैंने ये घर पे मैंने प्रिपेयर कर दिया है बच्चे के लिए। और जब मैं कर रही थी, रोस्ट कर रही थी, तब इसके लिए मैंने 2 इलायची डाली थी ताकि इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और या एट द लास्ट मैंने इसके अंदर इंस्टेड ऑफ शुगर मैंने जो खड़ी शक्कर आती है, होल शक्कर जो आती है बड़ी वाली, वो मैंने पीस के डाली थी इसके अंदर। और ये बच्चे देखो कि आज जल्दी तैयार हो गए हैं, तो फिर मेरे पीछे से ही पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो अपने नखरे कर रहे हैं। पीछे दिया है और दीप इस तरफ है। तो बस उन दोनों का वो सॉन्ग, उनका लाइक कार्टून्स वगैरह चलता है, तो वो डांस वांस वगैरह चलता ही रहता है बच्चों का। और ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे सैंडविच हो गई है और मैं उनको प्लेट में लगा के दे देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने दूध भी उनका निकाल के रख दिया है साइड पर। तो बस अभी बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बिठा देती हूँ। और इस तरह से मैं बच्चों को छोटे छोटे बाइट्स में मैं कट करके देती हूँ ताकि उनको खाने में इजी रहे, तो वो ना इजीली खा सकते हैं बच्चे। लाइक अगर मैं पूरी ऐसे ही दे देती हूँ या 2 कट्स लगा के देती हूँ, 2 कट्स लगा के देती हूँ तो भी इजी है। पर हाँ, ये दिया देखो पहले मम्मा को फीड कराएगी, बोलती है कि मम्मा टेस्ट कर, अब दीप भी आएगा। हाँ, ये आ गया। तो ये देखो बच्चों के नखरे स्कूल टाइम पे। और विवान को आई डोंट नो, उसको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, वो हमेशा ब्लूटूथ लगा के बैठा रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी बच्चों का मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी मैं बेडरूम में बैठी हूँ क्योंकि बाहर बच्चों का क्लास चल रहा है, तो मुझे लाइक उनको देखना ही पड़ता है। और अभी हो रहा है कि बस थोड़ी देर में बच्चों का अभी लंच ब्रेक होगा, तो बच्चों के लिए मैं लंच प्रिपेयर करूँगी और फिर 12:30 वापस उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का।
और या आज लंच में तो कुछ खास बनाना नहीं है, क्योंकि अभी ये वीक चंद्रेस की जॉब मॉर्निंग है, लाइक 7 to 7, तो फिर इवनिंग में ही सारा फुल डिनर होता है। तो अभी जो है लाइक मैक्रोनी बच्चों को है, तो मैं मैक्रोनी बना दूंगी, बच्चों को खानी है। और या मेरे लिए हम लोगों ने कल बैंगन का भरता बनाया था, उसको रोस्ट करके ओवन में। तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, लाइक मुझे इतना भूख नहीं था, तो मैं अभी वही खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी लेफ़्ट ओवर होता है, जो भी खाना बच जाता है तो हम यहाँ पे फेंक नहीं सकते। वैसे भी अन्न फेंकना नहीं चाहिए, और उसको हो सके जितना खाना उतना ही बनाएं, और हो सके इतना हम जितना खाना इतना ही लें। बच जाता है तो हम नेक्स्ट डे खा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमारे घरों में कि जो खाना बच जाता है वो बाद में नहीं खाना चाहिए यार। बट खाना अगर बच भी जाता है तो लाइक इंसान कितनी मेहनत से कमाता है, तो वो फेंकना भी नहीं चाहिए। जो मेहनत करता है उसी को ही पता है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको लाइक वो पैसा उसको दिखता है। अगर हम घर में बैठे और हम अरेंज ठीक से नहीं करेंगे तो वो बंदा कमाता ही जाएगा, और कभी हम उसकी लाइक कीमत नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान कमाता है वही इंसान उसकी कदर जानता है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हस्बैंड कमाता है तो मेरा काम है घर में मैनेज करना, और साथ में मिलकर काम करना। वो बहुत ही अच्छी बात है कि लाइक वो फाइनेंस देखता है तो मैं घर का देखती हूँ। बैलेंसिंग सब कुछ बैलेंस करके हम चलते हैं तो वो अच्छा रहता है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना भी बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं उस चीज़ को मैं बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मैंने भी खुद काम किया है यहाँ पर। अभी जस्ट पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो मैं घर पे बैठी हूँ, पर फिर भी मैंने लाइक सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो यूट्यूब मैंने ज्वाइन किया। अभी व्लॉग मैंने लास्ट ईयर मैंने मेकअप और हेयर का मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है। पर होता ये था कि बच्चों के साथ उसमें ना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। मैं हर एक चीज़ को मैनेज नहीं कर सकती हूँ, बट ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ मैनेज करूँ और अपडेट रखूँ अपने आप को। जब तक हम खुद को चैलेंज करके अगर हम कुछ काम नहीं करते ना, तो कभी हम नहीं कर पाएंगे। तो बस मेरा 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 ये थिंकिंग है। तो इसलिए वो मेरे मुझसे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया कि शायद इसकी वजह से मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, अगर किसी के लिए मैं हेल्पफुल हो सकूँ। मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या है, बच्चों को हम कैसे संभालते हैं यहाँ पर, तो किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। और साथ में लाइक मेरा भी बेनिफिट है कि मैं भी अपने आप को खुद एक्टिव रखती हूँ, और जैसे भी आप लोगों से बात होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। सो ओके गाइस, तो अभी सुन बच्चों का ब्रेक होने जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए, मेरे लिए भी। सो मिलते हैं बाद में। और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। बच्चों का ब्रेक टाइम हो गया है, लंच टाइम। तो दिया बैठी है पीछे, वो अपना माइनक्राफ्ट कर रही है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, और फिर मैंने डाला है उसके अंदर गार्लिक एंड ऑनियन। वो डाल के मैंने कैप्सिकम डाल दिया था, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी ज़्यादा वेजिटेबल्स होता है तो भी नहीं खाते, और स्पेशली दीप वो नहीं खाता। तो मैं उसको ना लाइक जो भी वेजिटेबल्स उसको पसंद है मैं उस तरह से ही मैं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है नमक डाल के मैं, बिकॉज ना नमक डालते हैं तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्की सी काली मिर्च पाउडर, ओरिगानो एंड इटालियन हर्ब्स मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि पास्ता और ये जो डिशेज़ होती है ना, तो हम इसके अंदर ये ओरिगानो और इटालियन हर्ब्स वगैरह डालते हो तो वो उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अब इसके अंदर मैंने मैक्रोनी ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो मैंने मैक्रोनी डाल दी है अंदर, और अब मैंने डाला है इसके अंदर पास्ता सॉस एंड केचप। तो यहाँ मैक्रोनी रेडी हो गई है, और मैं बच्चों को बिठा देती हूँ खाने के लिए। और हम लोग जो ग्रॉसरी करने गए थे वॉलमार्ट से, हम कॉर्न लेकर आए थे, तो मैंने कॉर्न भी बॉईल करके रख दिया है, और मैंने मेरी भी प्लेट लगा ली थी।
सो बच्चों ने खाना खा लिया है और अब मैं डिशेस क्लीन कर रही हूँ और साथ में बच्चों को बोल रही हूँ कि स्कूल स्टार्ट हो गई तो प्लीज़ क्लास ज्वाइन करो आप, क्योंकि बच्चों को रिमाइंड कराना पड़ता है, वरना वो एक बार बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे तो उन लोगों को टाइम का पता नहीं चलता। सो ऐसा तो आजकल हम बड़ों के साथ भी होता है कि हमारे हाथ में कभी फ़ोन आ जाता है, हमें टाइम का पता नहीं चलता। सेम थिंग बच्चों के साथ भी होता है। तो बच्चों को तो हम क्या बोले, राइट, बड़े करते हैं तो बच्चों को हमें रिमाइंड कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया आफ्टरनून का, और अभी इवनिंग के डिनर की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। चंद्रेश को लेने जाना है, वो 7 o'clock जॉब से छूटेगा तो मुझे उसको लेने जाना है। लाइक 7 o'clock मैं घर से निकलूँगी, उसको 7:15 वो पंच आउट करेगा। तो वो आता है, आई नो कि 12 आवर की शिफ्ट होती है, बंदा थक जाता है, उसको भूख लगती है, वो भूख टॉलरेट नहीं कर सकता। तो मैं जल्दी से वेजिटेबल्स काट के मैं यहाँ पे मसाला भात बना रही हूँ, मसाला राइस। तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, ऑनियन, कैरेट्स, पोटैटो और पीस तो मेरे पास फ्रोज़न होते ही है। तो बस ये सारे वेजिटेबल्स डाल के मैंने पैन के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी बिरयानी मसाला और अपने बेसिक मसाला जो हुए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, बस ये बेसिक मसाले भी डाल के मैं इसको बना लूँगी। और क्योंकि ये खाना मुझे ना जब इसको लेने जब जाती हूँ तो उससे पहले मुझे बना कर ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ लाइक फिर वो आता है तो थक जाता है, और आते ही वो फ्रेश होके फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी जल्दी डिनर करवा लेते हैं हम लोग। और अब इसके अंदर मैंने डाला है राइस, और राइस यहाँ पे टिलडा राइस मिलता है, बहुत ही अच्छा है, उसकी स्मेल भी अच्छी आती है और राइस भी बहुत अच्छा बनता है। और अब पानी डाल के मैं इसको होने दूँगी। तो मेरा जो डिनर था वो था, लाइक मैंने बनाया था आई गेस लाइक मसाले भात, कढ़ी एंड भाखरी। यस, हमने ये बनाया था खाने में, और मैं ये निकल चुकी हूँ चंद्रेश को लेने के लिए। और ये जो है हमारा हाईवे, जो मैंने मेरे घर से मैंने अगले वीडियो में मैंने दिखाया था। और ये देखो खाने के टाइम पे जैसे दीप और हमारा जो इंडियन फूड होता है, दीप को मुझे फीड करना ही पड़ता है, वो खाता ही नहीं है अपने आप, ऐसे ही जाता है पूरा दिन हमारा बच्चों के साथ, लाइक, और क्या करें। तो डिनर ख़त्म हो गया है और मैं अब इवनिंग का सब क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि शाम को भी काम तो लाइक हम लेडीज़ का घर पे बैठे है, बट हमारा पूरा दिन सब कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, कभी हम फ्री नहीं बैठ सकते। और अभी मैं आ गई हूँ डिशेस क्लीन करने के लिए, और डिशेस क्लीन करने से पहले जो भी बर्तन मैंने पहले वॉश करके रखे थे वो मैं सब अपनी जगह पे रख लेती हूँ। और ये जो यहाँ पे इट्स रेंटल अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा कैबिनेट्स है नहीं, तो मुझे ना सामान ऑर्गेनाइज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट कर लेते हैं जैसे तैसे करके कि चलो कुछ भी होता है तो कर लेते हैं हम मैनेज। और जब काम करना होता है तो लाइक पूरा दिन पता नहीं काम करते करते पूरा दिन कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। अभी समर है इसीलिए लाइक सनलाइट लेट नाइट लाइक देर तक रहती है, अराउंड लाइक 9 o'clock तक। तो समर में दिन लंबा लगता है, बट फिर भी टाइम कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे हम घर में रहते हैं, बट पूरा दिन हमारा किचन में ही मेरा तो चला जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, और इन बिटवीन टाइम में स्नैक होता है वो अलग से। तो या और छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर बार लाइक वो घर भी इतना गंदा करते हैं, तो बार बार क्लीन करते रहना पड़ता है कि हाँ घर में क्लीन लाइक हो जाए। सो बच्चे हैं ये तो रहेगा, तो ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। टिल देन गाइस, बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।